काउंसलिंग हमेशा पहले दिन होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस करते हो, आपको हर महीने की क्लोजिंग होती है, वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन। ये एक परंपरा बन जानी चाहिए, ये एक आदत में आ जाना चाहिए, ये सिस्टम में सेट हो जाना चाहिए कि आप पहले दिन काउंसलिंग आप करते हो। इसके लिए न पूछना पड़े न बताना पड़े, कहते हैं कि भाई पहला दिन है मतलब काउंसलिंग करनी है, और उसके बाद ही काम की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपको क्या करना है ये पता हो। अगर आपको क्या करना है ये नहीं पता, आपने बिना पता किए अगर काम करोगे तो गलत दिशा में बढ़ने के पूरे चांस है। बिजनेस की जानकारी लेना और उसकी परिपक्व योजना बनाने के लिए काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। यानी जानकारी, यानी कि नीचे लोगों से जानकारी लेने की क्या हो रहा है और उसके ऊपर योजना बनाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से एक सही इलाज के बिना कोई भी आदमी को ठीक नहीं किया जा सकता, तो कहते हैं डॉक्टर अगर किसी मरीज को ठीक करना चाहता है तो जब तक उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करेगा वो ठीक नहीं कर पाएगा, या कोई बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर दे तो वो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से बिना काउंसलिंग के आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये एक तरह से आप किसी भी आपके बिजनेस में किसी का भी इलाज कर रहे हो, उसको रिपेयर कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। एक अच्छा काउंसलर वो है जो अपेक्षित लक्ष्य तय करवा देता है। अब जैसे लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि सर मेरे को अगस्त महीने में मेरे को क्या प्लान करना चाहिए, सितंबर में हम क्या कुछ प्लान करें, आप कुछ मुझे योजना बताओ। तो मैंने कहा सर आप पहले बताओ आपने क्या सोचा है। बोले सर इस बार सोचा तो ये है, सर मुझे इस बार एमरल्ड जाना है, मुझे स्टार एमरल्ड जाना है। तो आपके पास, क्योंकि उसकी योजना आपके अपने पास है, और एक सही काउंसलर, अगर आप अपनी टीम के साथ सही काउंसलिंग अगर कर रहे हो तो आप अपने टीम के गोल वो सेट करवा सकते हो। देखो यहाँ पे अपेक्षित वर्ड जो मैंने दिया, अपेक्षित का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप ऐसी बात कर लो, ऐसा प्लान कर लो जो हो ही नहीं सकता हो, इम्पॉसिबल चीजों पे बात नहीं करनी, प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है कि इस महीने बिजनेस को मैं दुगना कर सकता हूँ, 50% ग्रोथ ला सकता हूँ, 100% ग्रोथ ला सकता हूँ। सितंबर में महीने में जैसे पूरे हिंदुस्तान काम करता है, और अगर कोई डबल ट्रिपल कर सकता है बिजनेस को, क्योंकि सितंबर में हमारे पास बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं, बड़ी तैयारी होती है, डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना व्हाटएवर, जो भी आपके बिजनेस में कितना वैक्यूम है आपको ज्यादा पता है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, तो आप अपनी डाउनलाइन को एक सही योजना के तहत और सही तरीके से आप वो डाउनलाइन को वो गोल सेट करवा सकते हो। अब गोल सेट कराने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को ऑर्डर दे दिया कि नहीं सर इस बार तेरे को रॉयल्टी पाना है, इस बार तेरे को ईगल आना है। तो ये ऑर्डर देने वाला काम नहीं है, ये आप तरीके से, यानी इस तरीके से अपनी टीम की काउंसलिंग करें कि उनका गोल सेट हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये कि वो जरूरी नहीं कि आप जो चाहते हो सबका वैसा सेट हो जाए। हो सकता है कि किसी का जो आपने सोचा है उससे ज्यादा बड़ा प्लान आ जाए, हो सकता है किसी का आपने जो सोचा उससे थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, वो कितना फ्री है, वो कितना टाइम देगा, वो कितना एक्साइटेड है, उसके पास किस तरह की टीम में नए लोग आए हैं, उसकी अभी खुद ने अपनी क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है, कोई टारगेट पॉलिसी बना रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उसकी डाउनलाइन पे निर्भर, उसकी टीम पे निर्भर करता है। और अगर आप सीनियर साथी हैं तो आपको पता है कि इस बार आपको अगस्त में जो माहौल है, अगस्त का मौसम कैसा होता है, अगस्त का महीना साल भर में, अगस्त के महीने में काम करने की पॉलिसी रूटीन में सभी लोग कैसे बनाते हैं, अगस्त महीने तक आपके बिजनेस में कोई भी जो डिस्टर्बेंस था, सब वो जैसे कोविड का कोई डिस्टर्बेंस था, वो डिस्टर्बेंस अब अभी आपके बिजनेस में है या उससे आप फ्री हो चुके हो, बारिश का मौसम है, कितना डिस्टर्बेंस है या कितना रहेगा, आपको अगले लक्ष्य बनाने के लिए लोगों ने क्या प्लान किया हुआ। देखो हर आदमी कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सितंबर में कुछ बड़ा करना चाहता है, दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता, तो निश्चित रूप से वो भी चाहता कि बड़ा हो, और वो चाहता तो वो भी चाहता कि उसको अगस्त में मैं कुछ एक पायदान पार कर लूं तो सितंबर में मुझे बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई काउंसलर, कोई सीनियर अगर सही ठीक से अगर सही स्ट्रेटेजी बना के काम करे, सही गोल सेट करे, बातों बातों में आपकी बात करने का तरीका ये होना चाहिए। सपोज अगर मान लिया मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि पहले एक भूमिका बनाता हूँ, जो आज के हालात है वो हालात को मैं उसके सामने रखता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि यार इस महीने बिजनेस में पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। अब मैंने जैसे ये बोला, वो व्यक्ति के मन में जो भी कुछ होगा उसको थोड़ा सा मैंने पुश कर दिया, जो भी कुछ है, हाँ सर यस सर बिल्कुल। मैंने कहा अगस्त महीने में जो भी काम होगा उसमें अगर हम लोग इस बार अगर जो
अगला लेवल सेट कर लेते हैं, तो सितंबर महीने में हमें और ज्यादा बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ, मैंने अभी बोला नहीं है, लेकिन मैंने एक तरह से उसको इनडायरेक्ट वे में उसके माइंड में वो चीजें सेट कर दी जिससे वो काम आगे हो रहा है। या कोई ऐसा टारगेट पॉलिसी है क्या, न्यूट्री चार्ज जो इस बार पॉलिसी देखी है वो कमाल की है। उसमें तो हम लोग मतलब अपनी टीम में कई लोगों को बहुत बड़ी अचीवमेंट दिला सकते हैं और बड़े लेवल पर तो कोई कार वार दिला सकते हैं। तो ये जो बात होती है तो एक भूमिका बना दी जाती है कि किसका लेवल क्या है और क्या किया जा सकता है, और वो माहौल, वो स्थितियां जो भी है उसके बारे में आपने पहले अगर आगाह कर दिया और आपने तैयारी कर दी, तो फिर जब आप उससे बातचीत करोगे कि इसमें आपकी क्या तैयारी है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो भाषा बोलने लगेगा जो आप चाहते हो। और आप अपनी बात कुछ भी बताओ, उससे पहले अगर आप उसको आश्वासन देते हो कि इस बार कुछ बहुत बढ़िया, बहुत कमाल करना है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि जैसे आप कुछ बात करते हो जिसमें आप कई दूसरी उपलब्धियां हुई है कि मतलब पिछले साल कंपनी का जो बिजनेस हुआ था, अगस्त महीने में जबरदस्त ग्रोथ हुई। तो माइंड सेट हो गया कि यार अगस्त महीने में बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। वो हालात आपने क्रिएट कर दी कि आपने देखा बहुत सारे लोगों को नई पिन अचीव की लोगों ने, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। थोड़ा उसको माहौल बना के आप पुश कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, ताकि वो व्यक्ति वो बात करना चाहेगा जो आप चाहते हो। सपोर्ट की आप गारंटी करो, सपोर्ट का आश्वासन दो। इस बार बिल्कुल आपको कुछ बड़ा काम करना है, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, है ना, बताइए अब आपकी क्या तैयारी है। तो आपने पहले अगर उसको सपोर्ट का आश्वासन दे दिया, तो वो व्यक्ति करना, सर गुरुजी मैं बस इस बार ये करना चाहता हूँ, मैं इस बार ये मेरी तैयारी है, इस बार मेरे टीम में ये लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बढ़ के ही बात करेगा, वो बढ़ा के ही बात करना चाहेगा। एक सफल काउंसलर गम को खुशी में बदल देता है। बहुत बार क्या होता है, जब टीम में आप जब भी बात करोगे तो देखिए, खुशियां मतलब जब भी कोई काम होता है तो एक काम पूरे महीने काम होने के बाद रिजल्ट जब आते हैं, उन रिजल्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव फ्लेवर होता है, ये आप मान के चलिए। भाई नेगेटिविटी तो काम करने से आती है, और नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट है, काम करने से आती है, काम नहीं करने से भी आती है। तो करने से भी आती है, नहीं करने से भी आती है। अब वो करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते तो नेगेटिविटी आती है। उस नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव हालात में बदलने का काम आपका है, उसको मोटिवेट करने का काम आपका है। आज मैं दिन में एक ऑफिस मीटिंग में था और कुछ सज्जन थे जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा, सर के आप मुझे थोड़ा सा कोई मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा आप इस बिजनेस में मजबूर लोगों को मत लाओ, मजबूत लोगों को लाओ। मतलब एक लाइन बोली मैंने, सिर्फ एक सिंपल एक लाइन बोली। तो तो उसने कहा, सर आपने बात तो बड़ी जोरदार। मैंने कहा, हम लोग क्या करते हैं, हम मजबूर लोगों को लाते हैं। जब मजबूर को लाओगे तो मजबूत नहीं आएंगे आपके बीच। और ये बिजनेस मजबूत लोगों का है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, लेकिन जिसके इरादे मजबूत नहीं है, जिसका हौसला मजबूत नहीं है, जिसके लक्ष्य मजबूत नहीं है, जिसकी प्लानिंग मजबूत नहीं है, आप उस बिजनेस को बड़ा कैसे करोगे। जीवन में जो आदमी कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, बहुत बड़े सपने बनाना चाहता है, उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा करना बहुत आसान होना चाहिए। अगर आप उसकी मदद करोगे तो काम हो भी जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी को भी जब लाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो आदमी बिजनेस में करने के लायक है या नहीं। लोग कहते हैं, सर लोग बिजनेस में आते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। अरे मैंने कहा, वो आते ही नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी करते हैं। बिजनेस में आने का मतलब क्या हुआ, इरादा मजबूत करना। देखो, आप बिजनेस में किसको ला रहे हो, एक पार्टनर बना के ला रहे हो, एक पार्टनर जो जीवन भर काम करेगा आपके साथ। आप उसकी मदद करोगे, आप उसको रॉयल्टी पे ले जाओगे, आप उसको टेक्निकल ले जाओगे, आप उसको एमरल्ड बनाओगे, आप उसको स्टार एमरल्ड बनाओगे का मतलब वो काम करेगा, आप उसकी मदद करोगे। आप भले थोड़ा सा ही काम करोगे, क्योंकि बाकी का काम तो आदमी खुद करता है, लेकिन आपके बिना मदद के कोई भी आदमी को कामयाबी वक्त पे नहीं मिलेगी, बहुत देरी होगी। इसलिए आपका सपोर्ट जरूरी होता है। तो एक अच्छा काउंसलर वो है जो जब भी कोई बात करता है तो जो व्यक्ति सामने बैठा वो खुश होके जाता है। हम कहते हैं आपके पास आपसे मिल लिया, चाहे ऑनलाइन, चाहे टेलीफोन पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे वो जिस तरह से चाहे जूम पे मीटिंग कर रहा है, लेकिन आपसे अगर बात करता है तो जब आए तो कुछ उत्साहित होके जाए, कुछ एक्साइटेड होके जाए, वो कहेगा नहीं सर से बात की, यस सर, वो इरादा मजबूत करके जाए। यही सही काउंसलर का काम है। किसी भी स्थिति में हमें उसको नेगेटिव आंसर नहीं देना चाहिए, किसी भी स्थिति में। देखिए, एक आदमी जब काम करता है तो उसके पास पहले बहुत सारी समस्या होती है। हर एक के पास अपने परिवार, अपने घर गृहस्थी, समाज की दूसरी बहुत सारी समस्या होती है। तो हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है कि उसको इतना पॉजिटिव कर दें
क्योंकि सकारात्मकता में काम करने की बहुत बड़ी एनर्जी आती है और ये हमारा फर्ज बनता है। दूसरों की समस्याओं को ढूंढकर उनका समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका काउंसलिंग है। बातों से किसी चीज को ठीक किया जा सकता है, उसको काउंसलिंग कहते हैं। लोग कहते हैं क्या बातों से भी ठीक किया जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने कहा बातों से, पूरी दुनिया में बातों से तो क्या क्या नहीं किया जा सकता है ना? तो काउंसलिंग वही चीज है, क्योंकि आप एक अनुभवी लोग हैं, आपको जीवन के अनुभव पता है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर नीचे लोगों को चीजें सिखाते हो, समझाते हो, गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो, प्लानिंग देते हो, तो उससे कोई भी व्यक्ति उस सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, और ये इसी काउंसलर का काम है। यहाँ पे प्लानिंग देखो, अगर आप जिसकी काउंसलिंग कर रहे हो उसके पास अभी जीरो प्लान, उसको कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है ना? उसको एक्शन ही नहीं मालूम क्या करना है। उसका हो सकता है प्लान हो थोड़ा बहुत, जो जीरो की जगह 5% हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, लेकिन उसको नहीं पता मुझे क्या करना है। एक सही काउंसलर है, जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है तो उसको 100% बदल देता है। मतलब उसको वास्तव में जिस गोल पे ले जाना, उस गोल पे ले जाना, कैसे पहुंच पाएगा उसको तरीके बताना, उसकी पूरी मदद करना, उसको जरूरत पड़ने में उसको और बाकी अपलाइन से कांटेक्ट करवाना, उसके डाटा, उसका एनालिसिस, उसकी वर्किंग का फॉलोअप, टीम के चैलेंज, वो सब कुछ सॉल्व करना, और ये प्लानिंग ऐसी बनाना कि वो 100% उस काम को कर पाए जो लेवल तक आप ले जाना चाहते हो। दूसरी जो बात है, प्रॉब्लम्स, समस्याएं होती है टीम में, छोटी छोटी, किसी भी तरह से हो सकती है। एक दूसरे से कोई आदमी नाराज हो गया, हो सकता है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, हो जाती है, रूटीन में हो जाती है, लाइफ में हो जाती है, सब चीज है ना। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई छोटी मोटी टसल बन जाती है, नाराजगी हो जाती है, कभी कोई उसको फैमिली चैलेंज आ जाता है, कभी किसी कारण से कोई क्लरिकल प्रॉब्लम्स हो गई है ना, उसका कोई मिस्टेक्स हो गया, उससे बिल गलत बन गया, उसका बिल गलत हो गया, गलत आईडी पे चला गया, कोई हो सकता है उसकी समस्या कुछ ऐसी आ गई कि कुछ लोगों ने उसकी टीम छोड़ दी हो, कुछ कहीं और चले गए हो, और बिजनेस शुरू कर दिया हो, काम करना बंद कर दिया हो, लोग उसकी फोन उठाना बंद कर दिया, बात नहीं कर रहे हो सकता। देखिए ये एक इंसानियत है, इस इंसानियत में पूरे धरती पे कुछ भी हो सकता है ना। कहते ना इस हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी, ये सारे के सारे लोग, या मैं कहता हूँ जो भी आदमी जो बिजनेस करने की उम्र में होता है, 70 करोड़ आदमी, 70 करोड़ आदमी में से जो भी लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, लेकिन 70 करोड़ आदमी अपने दिमाग से अपने जीवन को चलाते हैं। हर एक आदमी का अपना एटीट्यूड है, अपना तरीका है, अपना रवैया, अपनी सोच है, अपने गोल है, हर एक आदमी का अपना लक्ष्य है। और हर एक आदमी अब तक जो ट्रेडिशनल तरीके से जो भी चीजें करता रहा, उसमें हजारों तरह की समस्या होती है। हर आदमी ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं हो सकता। जीवन में बाकी जो तरीके होते हैं उसमें ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल भी है। जीवन के बाकी तरीकों में लोगों को झूठ बोलनी पड़ती है, क्योंकि काम करना होता है, झूठ बोलनी पड़ती है। बाकी तरीकों में बोलनी नहीं चाहिए, ये कहना आसान है, बट बाकी जीवन में कहते हैं चीजें ऐसी होती है जिसमें लोगों को झूठ बोलनी पड़ती है। बाकी चीजों में उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करना पड़ जाता है। करना नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता करना नहीं चाहिए, मैं हालांकि ये कहूंगा कि कोई भी काम बिल्कुल मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, बट लोग करते हैं। मतलब ये एक रूटीन ट्रेंड सा है ना। लोग किसी को चीट करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग करप्ट करते हैं, ये जीवन के बाकी ट्रेंड में होता है सर। अब एक इंसान की आदत है जीवन में, बाकी चीजों में आप हम सब लोग उसके हिस्सेदार हैं, हम सब लोग उसमें शामिल हैं। हमारे लाइफस्टाइल, हमारी सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आदतों में वो गलतियों का तरीका भरा पड़ा है, वो रूटीन सी बात लगती है, उसमें अटपटा में लगता ही नहीं है। हम गलत भी करें तब ऐसा लगता है रूटीन हो गया मुझसे। अब क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है बिजनेस में, जब आते हैं तो काम करते हैं। अब प्रॉब्लम अगर छोटी होगी और समस्या को हाथों हाथ सॉल्व किया जाएगा तो छोटे स्तर पे छोटा इलाज हो जाएगा, बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा देरी करेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी और प्रॉब्लम का समाधान भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सही काउंसलर का मतलब है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, हाथों हाथ सॉल्व करना। और कई बार है कि कुछ चीजें सॉल्व नहीं होती है, तो सॉल्व का मतलब ये नहीं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, सॉल्व का मतलब है उस प्रॉब्लम को खत्म कर देना। जैसे मान लिया मैं कहता हूँ कि एक आदमी ने कहा कोई बंदा है मेरी टीम से छोड़ के चला गया, और टीम में छोड़ के चला गया। अब आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? क्या आप किसी और व्यक्ति को टीम में वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते।
वो कुछ और बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, खेती कर रहा है, देश छोड़ के चला गया, कुछ भी कर रहा है, कोई व्यक्ति है, आप किसी के ऊपर आपकी कमांड नहीं है। अब वो इस बात को लेके थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव जोन में, वो कहता है यार उदास हो रखा है यार, मेरी टीम में मैंने बहुत मेहनत की, 6 महीने इसके साथ काम किया, ये किया मैंने, इसके लिए किया वो किया, लेकिन बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। गुरुजी आप कुछ तरीका बताओ क्या करूं? तो आपका काम है उसको इस बात को लेके समझाना कि यार ये सब चीजें लाइफ में रूटीन है, होती रहती है, यही तो काम है आपका। और ये बात बिल्कुल सही है, जीवन में समस्याएं आएगी, मैंने पिछले बार के टॉपिक में बात कही थी, समस्याएं आएगी, आने दीजिए, भरपूर आने दीजिए, जितनी ज्यादा आएगी उतने एक्सपर्ट बन जाओगे, जितनी ज्यादा आएगी उतना आपके अंदर वो एक फील आएगी, कॉन्फिडेंस की फील आएगी, अरे कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो फील आएगी। ये फील आपको अपनी टीम को देना, सॉल्यूशंस निकालना है ना। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का जिसका इलाज नहीं है, लेकिन उसको खत्म कर देना, यानी कि वो जरूरी नहीं कि आप उसका केवल उसका वही कि उसको वापस रिमोट पे ले आओ, उसकी बजाय आपको उसको इस बात का एहसास कराना कि ये सब चीजें होती रहती है। तो ये आप उसकी मेंटल एटीट्यूड को चेंज करते हो, सॉल्यूशंस निकालते हो, ताकि एक फ्रेशनेस है, आदमी खुल के और दबा के काम करे, अरे यार क्या चिंता करते हो, है ना, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, है ना। तो वो चीजों को आपको टीम में लोगों को ये आश्वासन देना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये स्लाइड तो मेरी यहाँ पे खत्म हो रही है, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीम से पूछना कि इस बार आपका क्या डाटा है, वो बहुत बड़ी गलती है अगर हम इस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो पूछना बिल्कुल नहीं, मदद करना, बताना, गाइड करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तरीके तक पहुंचाना, ये टारगेट समझना। उसको देखो, नीचे का व्यक्ति जूनियर है, आप सीनियर है, तो आपको ज्यादा पता क्या होना चाहिए, और आपसे ज्यादा आपके अपलाइन को पता है, आपके अपलाइन से ज्यादा उसके अपलाइन को पता है, उसके अपलाइन से ज्यादा उसके अपलाइन को पता है। तो जो आपके सीनियर अपलाइन की जो स्ट्रेटेजी है, जो योजना है और जो तरीके हैं, वो तरीके आपकी डाउनलाइन में लोगों के पास जाने चाहिए। सही चीज वो है, तो कभी भी हमें पूछना नहीं चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए।